हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए सुपर टेस्टी स्पेशल एक रेसिपी ले आई जो कि बनाना काफ़ी आसान है। लेट्स स्टार्ट आवर रेसिपी। फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो गया है। मिठाई तो जरूर खाएंगे, जैसे कि रक्षाबंधन हो गया, जन्माष्टमी हो गया, गणेश चतुर्थी हो गया। चलिए आपको मैं दिखाती हूँ मैरीगोल्ड बिस्किट से कैसे हम रेसिपी बना के आपके लिए स्वीट रेसिपी ले आऊँगी। हर स्टेप को अच्छे देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन बिल्कुल स्किप मत कीजिए। कंटिन्यू मेरे साथ चले रहिए। आज का रेसिपी स्टार्ट करने के लिए चलिए पहले ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेते हैं। यहाँ पर ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। बस अब इस स्टेज पर मैं ऐड कर रही हूँ मैरीगोल्ड बिस्किट। अगर आप मैरीगोल्ड बिस्किट ना ऐड करके भी पार्ले जी, आपके पास जो बिस्किट अवेलेबल है उसको ऐड कर लीजिए। चलिए, जैसे कि स्वीटनेस रहना चाहिए। चलिए अब यहाँ पर मैं ऐड करने, आपके पास टूटा फूटा बिस्किट होगा तब भी चलेगा, इसको ऐड कर लीजिए। टूट जाता है ना पैकेट जब निकालते हैं, कुछ कुछ बिस्किट से टूटा हो मिलता है, इसको भी ऐड कर लीजिए। एक टाइम मतलब हीट ऑयल में एक बार मैं ऐड की, बस उसको निकाल ली हूँ। ज़्यादा उसको फ्राई मत कीजिए। आप जब निकालेंगे उसको आपको लगेगा कि बहुत सॉफ्ट है, मतलब मेल्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं, कुछ टाइम के बाद वो क्रंचनेस आ जाएगा। चलिए ऑयल से मैं निकाल कर क्या करती हूँ आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं तोड़ के भी ऐड की हूँ। तोड़ा हुआ भी चलेगा, क्योंकि उसके बाद क्या होता है आपको तो दिखाऊंगी। देखिए तोड़ के जो बिस्किट यहाँ पर मैं ऐड की हूँ, आपके पास दो टूटा फूटा हो सब ऐड कर लीजिए। जितना बिस्किट आप मतलब कंप्लीट हो वो बिस्किट रख लीजिए। टूटा फूटा जो बिस्किट रहता है उसको ऑयल में ऐड कर लिया। ऐड करके इसको थोड़ा फ्राई करने के बाद इसको निकाल लीजिए। देखिए कलर थोड़ा चेंज हो, थोड़ा ही कलर चेंज होना चाहिए। चलिए मैं कंप्लीट आपको दिखाती हूँ। देखिए इस टाइप का होना चाहिए। इसके बाद देखिए कितना क्रंचनेस है, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं है। चलिए अब मैं एक मिक्सी जार का यूज़ करूँगी, जो कि इस बिस्किट को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर मैं मिक्सी जार ले ली हूँ और तो उस पहले बिस्किट को तोड़ दे रही हूँ। तोड़ करके मिक्सी जार में ऐड कर लेते हैं। फ्राई हुआ बिस्किट को मैं तोड़ के यहाँ पर मिक्सी जार में ऐड कर ली हूँ। अब इस स्टेज पर ऐड करते हैं शुगर। शुगर आप अपने मीठा के हिसाब से ऐड कीजिए। पहले तो बिस्किट से मीठा है, इसीलिए आप देख के ऐड कीजिए। मैं यहाँ से 2 से 3 चम्मच मीठा ऐड की हूँ, जो कि एनफ है। चलिए यहाँ पर मैं इलायची ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर साबुत इलायची ऐड कर रही हूँ। इलायची ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं काजू को ऐड कर रही हूँ। काजू को ऐड करने के बाद चलिए मिक्सी में चला लेते हैं। चलाने के बाद आपको मैं दिखाती हूँ किस टाइप का हुआ है। देखिए इस टाइप का हुआ है। आपका जो खिला खिला पाउडर तो नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें शुगर भी ऐड किया है, ऑयल में इसको फ्राई हुआ है। इस टाइप का होगा, देखिए। चलिए अब मैं क्या करती हूँ आपको दिखाती हूँ। इसको साइड में रख के चलिए नेक्स्ट प्रोसीजर में। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर मैं गाजर को धो के इसको पील अप करके रख ली हूँ। चलिए इसको ग्रेटेड कर लेते हैं। ये हमारा मिठाई का नेक्स्ट स्टेप है। चलिए पहले ग्रेटेड करके रख लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैं ग्रेटेड कर ली हूँ। ग्रेटेड करने के बाद एक साइड में कढ़ाई को मैं रख ली हूँ गर्म करने के लिए। कढ़ाई यहाँ पर गर्म हो रहा है। चलिए अब इस स्टेज पर मैं ऐड कर रही हूँ घी। घी को ऐड करने के बाद जो ऑयल में मैं फ्राई की थी जो कि बिस्किट्स, वही ऑयल कढ़ाई में मैं ऐड की हूँ घी। चलिए यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ ग्रेटेड गाजर को। गाजर का ऐड करने के बाद चलिए कुछ टाइम फ्राई कर लेते हैं। फ्लेम को यहाँ पर मीडियम है, लेकिन इसको लो करके हम फ्राई करेंगे। 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद चलिए अब इस स्टेज पर ऐड कर रही हूँ मैं घी। घी देखिए यहाँ पर ज़्यादा यूज नहीं, जैसे कि शुगर का ज़्यादा यूज नहीं हुआ है, घी का भी ऐसे ज़्यादा यूज नहीं हुआ है। सिर्फ 1 से 2 चम्मच यहाँ पर एक में ऐड कर रही हूँ, बस इतना ही। उसके बाद चलिए उसको अच्छे से कुक होने के लिए प्रोसीजर में लगते हैं, जैसे कि इसको फ्राई करते हैं। यहाँ पर तो अब तो मीडियम में है, इसको लो करके इसको क्या करेंगे ढक्कन देके कुक होने के लिए चलिए छोड़ देते हैं। प्रोसीजर को जल्दी कंप्लीट करने के लिए हम ढक्कन देकर इसको कुक कर सकते हैं। ढक्कन हटा के यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ साल्ट, नमक, जो कि आप देख के क्वांटिटी देख के ऐड कीजिए, ज़्यादा मत ऐड कीजिए, क्योंकि ये स्वीट रेसिपी है, एक मिठाई बनाएंगे, इसीलिए क्वांटिटी इसमें ज़्यादा मत ऐड कीजिए। लेकिन अगर नमक ऐड करते हैं जो कि जो शुगर का ऐड क्वांटिटी कम हो जाता है, इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पर नमक ऐड कर लीजिए, जो कि अच्छा लगता है, टेस्ट लगता है। स्वीट रेसिपी में भी थोड़ा शक्कर ऐड नमक ऐड कर लीजिए। चलिए फिर कुछ टाइम तक उसको पकने के लिए लो फ्लेम में ही रख लेते हैं। अब कुछ टाइम वेट कर लेते हैं। चाय जो पीते हैं वही छोटा कप में यहाँ पर मैं मिल्क ऐड कर रही हूँ। देखिए यहाँ पर मिल्क ऐड करने के बाद फिर से उसको कुक होने के लिए चलिए छोड़ देते हैं। यहाँ पर सारे चीज़ का क्वांटिटी बहुत कम है, जैसे कि शक्कर का, घी का, और यहाँ पर दूध का भी एक छोटा कप में ही जो जितना दूध था उतना मैं ऐड की हूँ। चलिए यहाँ पर ऐड करने के बाद थोड़ा पकने के लिए, सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पूरा दूध ऑब्जर्व हो गया है, मतलब अच्छे से कुक हो चुका है। बस अब इस स्टेज पर जो बिस्किट का पेस्ट बना के रखे थे यहाँ पर चलिए ऐड कर लेते हैं। सारे को यहाँ पर ऐड करने के बाद चलिए उसको अच्छे से मिक्सअप कर लेते हैं। मिक्सअप करके 3 से 4 मिनट अच्छे से उसको मिक्स करेंगे, जैसे कि उसका कंसिस्टेंसी पूरा गाढ़ा हो जाए और कढ़ाई से अपने से छोड़ने लगे, मतलब उसका बेस उसको छोड़ने लगे। चलिए किस टाइप का मैं करती हूँ आपको दिखाती हूँ। पहले ऐड तो कर लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। चलिए यहाँ पर देखिए मैं अच्छे से इसको मिक्सअप कर रही हूँ। मिक्सअप करने के बाद इसके लास्ट प्रोसीजर मतलब किस टाइप का हो
होगा। ऐसे मिक्स अप करते जाइए। उसके बाद किस टाइम पर हम कुकिंग प्रोसीजर कम करेंगे, मतलब बंद करेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, धीरे धीरे इसे फ्राई करते करते कलर भी चेंज हो जाएगा। देखिए कलर चेंज हो गया है, कढ़ाई छोड़ना स्टार्ट हो गया है। देखिए ऑटोमेटिक सारा उठ रहा है, जैसे नीचे नहीं लग रहा है। कढ़ाई छोड़ना स्टार्ट हो गया मतलब आपका अप टू कुकिंग प्रोसेस अप टू कंप्लीट, मतलब इतना तक ही होगा। उसके बाद चलिए फ्लेम को तो बंद कर लेते हैं। फ्लेम बंद करने के बाद और क्या करते हैं चलिए आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल स्किप मत कीजिए, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। सारा लास्ट तक देखिए हर स्टेप को, मैं क्या करती हूँ कैसे करती हूँ। चलिए कंटिन्यू रहिए मेरे साथ। फ्रेंड्स देखिए इस टाइप का कंसिस्टेंसी रहेगा। चलिए अब एक प्लेट ले लेते हैं। प्लेट में यहाँ पर मैं थोड़ा ग्रीस कर रही हूँ घी। अगर चाहे तो आप ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट रेसिपी घी का यूज़ ज़्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पर मैं घी का यूज़ की हूँ। चलिए यहाँ पर घी ग्रीस कर लेते हैं। ग्रीस करने के बाद क्या करते हैं आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना कंजूस मत कीजिए। चलिए यहाँ पर और मतलब घी ग्रीस कर ली हूँ। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ हमारा बैटर का, मतलब देखिए कितना गाढ़ा है। बस उसको सेट कर लेते हैं। सेट कर लेते हैं मतलब आप कोई स्पून का यूज़ कर सकते हैं या हाथ का भी यूज़ कर सकते हैं। देसी स्टाइल में मतलब हाथ का भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसको अच्छे से इसको शेप दे देते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं आपको दिखा दो। देखिए मैं हाथ में ही यूज़ करके आपको दिखा रही हूँ। अगर चाहे तो आप कोई स्पून भी ले सकते हैं, जैसे कि फ्लैट सरफेस कोई चीज़ ले सकते हैं, लेकिन मैं हाथ में करके आपको दिखाती हूँ जो कि सबके लिए यूज़फुल होगा, जो कि सब यूज़ कर सकते हैं। इस टाइप का रेसिपी में तो दिखाती हूँ जो कि सब बना पाए। चलिए मैं इसको हाथ में लेके इसको सेटअप कर रही हूँ। सेट करने के बाद किस टाइप का दिखता है आपको मैं दिखाऊंगी। इसको सेट करने के बाद कुछ टाइम मतलब 4 से 5 घंटा इसको छोड़ दीजिए, नहीं तो रेफ्रिजरेटर में रख लीजिए, जो कि सेट हो जाएगा, मतलब स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए यहाँ पर मैं कुछ टाइम ऐसे सेट करके छोड़ दे रही हूँ। देखिए कैसे मैं सेट कर रही हूँ हाथ में। देखिए फ्रेंड कितना सुंदर दिख रहा है ना। देख के जब मन कर रहा है कि अभी जाके बनाएंगे और खाएंगे, ज़रूर इसको बनाइए। आप देखते ही आप जाके बनाइए और खाइए। एक बार बना के खाने के बाद मुझे कमेंट बताइए कितना लाजवाब टेस्टी रेसिपी है। इतना स्वीट रेसिपी, आसान रेसिपी घर पर बनाइए। आगे तो फेस्टिवल आ रहा है जैसे कि रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, इस रेसिपी को बनाइए और खूब एंजॉय कीजिए। चलिए इसको क्या करते हैं कुछ टाइम सेट होने के लिए छोड़ देते हैं। अब कुछ टाइम के बाद मैं इसको थोड़ा कटिंग कर रही हूँ। अगर आप चाहे मैं ज़्यादा टाइम नहीं रखी हूँ, 1 से 2 घंटा के बाद आपको दिखाना था, इसीलिए मैं इस टाइप का कर दी हूँ। आप लेकिन कुछ टाइम ज़्यादा टाइम रखें, जैसे कि 4 से 5 घंटा उसका रख के इसको कटिंग कीजिए। कटिंग करने के बाद चलिए आपके पास जो ड्राई फ्रूट्स है इसको ऐड कर लीजिए। अगर ना हो तो भी चलेगा, स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर है तो इसका थोड़ा सजाते हैं, जैसे सुंदर दिखेगा इस टाइप का इसको सजाते हैं। उसके बाद आपको मैं शेयर करती हूँ कि इस टाइप का दिखता है। फ्रेंड्स हो गया मेरा, अब तो मेरा रेसिपी बनके रेडी हो चुका है। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इफ़ यू लाइक माई रेसिपी देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।